अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉटलिन चैनल्स के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे कि ये चैनल्स क्या होते हैं, फ़्लो और चैनल्स के अंदर क्या डिफरेंस है और ये कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, कब इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, साथ ही हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक इसी तरीके से पहुंचती रहे। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जैसे कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा होगा कि मैंने फ़्लोज़ आपको समझाया था कि फ़्लोज़ क्या होते हैं, फ़्लोज़ की कितनी टाइप्स हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वो वीडियोस पहले देख लें ताकि आपको फ़्लोज़ की अच्छी समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जी चैनल के ऊपर। तो चैनल जो है वो एक एडवांस टॉपिक है। ठीक है, जो कंकरेंसी और डाटा स्ट्रीम को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चैनल के ज़रिए से हम किसी भी डाटा को एसिंक्रोनसली पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। ठीक है, बगैर किसी थ्रेड ब्लॉक के। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि फ़्लो जो होता है वो कोल्ड स्ट्रीम है। वो तभी सिर्फ डाटा एमिट कर सकता है जिस वक्त के हम उसको कलेक्ट करवाएं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि स्टेट फ्लोज और शेयर्ड फ्लोज जो हैं वो हॉट स्ट्रीम्स हैं, बट अभी हम बात करें फ्लोज की, सिंपल फ्लोज की। तो सिंपल फ्लोज जो हैं वो कोल्ड स्ट्रीम है। ठीक है, और चैनल्स जो होते हैं वो हॉट स्ट्रीम है, यानी कि चैनल जो है वो भी डाटा इमिट करते रहते हैं, नो मैटर के उसका कोई कंज्यूमर है या नहीं है, मतलब उसको कोई कंपोनेंट कलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है जी, चैनल को क्रिएट करना और यूज़ करना बहुत आसान है। ठीक है, हम सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, बल्कि उससे पहले हम ना सबसे टॉप पे एक चैनल बना लेते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप का चैनल है हमारा। ठीक है, अच्छा अब इस चैनल को हम यहाँ पे इसको ना इसकी करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं क्या करता हूँ कि एक को रूटीन बना लूँगा यहाँ पे लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च। ठीक है, और इसके अंदर हम एक फॉर लूप लगा देते हैं। ठीक है, और ये फॉर लूप क्या करेगा, ये एक इंडेक्स जो है वो चैनल को सेंड करता रहेगा। ठीक है, 1 से 5 तक के इंडेक्सेस को ये चैनल के अंदर सेंड करता रहेगा। चैनल डॉट सेंड, और सेंड के अंदर जस्ट ये हम पास कर सकते हैं आई। ठीक है, इसको सेंड करने के बाद हमें इसको क्लोज भी करना होता है। तो फॉर लूप से बाहर आके हम इसको क्लोज करते हैं, चैनल डॉट क्लोज, यानी कि जब ये यूज़ हो जाए तो आप इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, और अब हम इस चैनल को रीड करवाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी डाटा आ रहा है उसको रीड करवाते हैं। तो एक और को रूटीन बना लेंगे और यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे, लेकिन हम फॉर लूप के अंदर फॉर एग्जांपल कोई इंडेक्स ए लगा देते हैं। ठीक है, ए इन चैनल, तो ये चैनल के अंदर जितनी चीज़ें होंगी वहाँ तक, मतलब वहाँ तक लूप लगेगा। और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं और प्रिंट के अंदर हम ए पास करते हैं। ठीक है, अच्छा प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ताकि हम लॉग्स के अंदर इजीली देख सकें। अब हम इसको रन करते हैं अपने एमुलेटर के ऊपर। ठीक है जी, ऐप रन हो चुकी है और आप ये देखें कि हमें लॉग्स के अंदर वैल्यूज़ शो हो चुकी हैं। फर्स्ट को रूटीन क्या कर रही है, डाटा इमिट कर रही है, यानी कि डाटा सेंड कर रही है, और सेकंड को रूटीन डाटा को रीड करवा रही है। तो इसने सेंड किया 1 से 5 तक के इंडेक्सेस, तो हमने रीड करवाए 1 से 5 तक के इंडेक्सेस, पूरे के पूरे रीड हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, ये है सिंपल चैनल। ठीक है जी, अब चैनल की दो टाइप्स हैं, बफर्ड चैनल और कॉन्फ्लेटेड चैनल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बफर्ड चैनल्स और कॉन्फ्लेटेड चैनल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी बफर्ड चैनल्स की तरफ। तो बफर्ड चैनल्स जो होते हैं उसमें हम जस्ट, मतलब वो सेम इसी तरह से चैनल्स की तरह ही होते हैं, जस्ट उसमें हम बफर का साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो साइज़ डिफ़ाइन करने की रीज़न ये है ताकि मल्टीपल वैल्यूज़ को एक वक्त में स्टोर किया जा सके, ताकि बाद में जब वो रिसीव हों तो मतलब स्टोर्ड वैल्यू वहाँ पे रिसीव हो सकें, कभी भी कोई स्टोर्ड वैल्यू जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे चैनल का जस्ट एक साइज़ डिफ़ाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर देते हैं 3। तो ये इसके बफर का साइज़ हो गया, इसकी कैपेसिटी 3 होगी, यानी कि एक वक्त में 3 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है ये। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि सेम टू सेम फर्स्ट को रूटीन को तो बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, ये वैसे की वैसी रहेगी। ठीक है, जो सेकंड को रूटीन है ना उसके अंदर हम एक एडिशनल डिले यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, डिले 1 सेकेंड का। और अब इसको रन करेंगे तो देखते हैं कि 1 सेकेंड के बाद भी इसको वैल्यूज़ मिलती हैं कि नहीं मिलती।
ये देखें डिले के साथ उसको वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। पांचों वैल्यूज़ उसको मिल चुकी हैं। ये 1 मिली, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 और सारी की सारी डिले के साथ मिली। तो सिंपल चैनल और बफर्ड चैनल में डिफरेंस बिल्कुल थोड़ा सा ही है, वो है बफर साइज़ का, ठीक है। जब आप साइज़ देते हैं तो ये बफर बन जाता है, बफर्ड चैनल बन जाता है, ठीक है। तो फ़र्क क्या है कि जो सिंपल चैनल होता है वो जस्ट एक वक्त में एक वैल्यू को ही रिसीव कर सकता है, ठीक है, सेंड और रिसीव कर सकता है। जबकि बफर्ड वैल्यू के अंदर आपने बफर डिफाइन कर लिया, इसका मतलब ये कि ये एक वक्त में 3 वैल्यूज़ सेंड कर सकता है और 3 वैल्यूज़ रिसीव कर सकता है, ठीक है जी। अब सेकंड टाइप है कॉन्फ्लेटेड चैनल्स। कॉन्फ्लेटेड चैनल्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लेटेड चैनल्स में सिर्फ लेटेस्ट वैल्यू स्टोर होती हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा था ना स्टेट फ्लो, तो वो सिर्फ क्या करता था, पुरानी वैल्यूज़ को ओवरराइड कर देता था, यानी कि सिर्फ लेटेस्ट वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर करता था। तो सेम इसी तरह से कॉन्फ्लेटेड चैनल्स जो हैं वो भी सिर्फ न्यू वैल्यू को अपने पास रखते हैं और पुरानी वैल्यूज़ को ओवरराइड कर देते हैं। तो कॉन्फ्लेटेड चैनल की एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने सिंपल चैनल यूज़ किया ना, यहाँ पे हम सिंपल चैनल की जगह पे यूज़ करेंगे कॉन्फ्लेटेड ब्रॉडकास्ट चैनल, ठीक है। और इसके अंदर हम करेंगे इंट। अब ये डेप्रिकेटेड हो चुका है बट हमारे टॉपिक का हिस्सा है तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो डेप्रिकेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। डेप्रिकेशन का मतलब ये है कि आगे वो चीज़ जो है वो अपडेट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप डेप्रिकेटेड चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आल्दो इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, बट ये कि फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, एंड्रॉयड ने मना नहीं किया हुआ। हाँ, रिकमेंड करता है एंड्रॉयड कि आप न्यू चीज़ यूज़ करें, बट ये कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट को रूटीन जो है लॉन्च, इसमें फॉर लूप तो बिल्कुल सेम रहेगा और जस्ट हम ये सेंड करने के बाद हम एक डिले लगाएंगे छोटा सा 500 मिली सेकेंड्स का, ठीक है। और सेकंड जो को रूटीन है उसके अंदर हम ये लूप नहीं लगाएंगे, जस्ट हम ये करेंगे कि इसको, इस डिले को हम ऊपर ले जाते हैं प्रिंट से, ठीक है, और लूप हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम डिले देते हैं 2000 मिली सेकेंड्स का और यहाँ पे हम वैल्यू रिसीव करते हैं इसकी। और वो करने का तरीका ये है कि हम चैनल डॉट वैल्यू करेंगे, डायरेक्ट चैनल से रीड करेंगे वैल्यू को, ठीक है। अब इसको रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं और लॉग से मैं पुरानी वैल्यूज़ को डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे इसने हमें डायरेक्टली 4 प्रिंट करवाया है। 4 प्रिंट करवाने की रीज़न ये है कि मतलब कि आई की वैल्यू जो है वो 0 से 4 तक है ना, ठीक है। तो क्या नाम है, यानी कि लेस देन 1 और लेस देन 5, 0 से 4 तक वैल्यू है। तो इसने हमें लास्ट इंडेक्स शो करवाया है, बाकी के पहले की वैल्यूज़ नहीं शो करवाई। क्यों? क्योंकि वो ओवरराइड हो चुकी हैं। जिस तरह से मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताया था कि सिर्फ लेटेस्ट वैल्यूज़ को स्टोर करता है और पुरानी वैल्यूज़ को ओवरराइड कर देता है, ठीक है। अब हम इसके यूज़ केसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। तो चैनल जो है वो बहुत से सिनेरियोज़ के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन अगर आपने करनी हो या डाटा स्ट्रीमिंग करनी हो आपने, या फिर इवेंट्स हैंडल करने हो। फॉर एग्जांपल आपने रियल टाइम व्यू मॉडल से कोई इवेंट्स हैंडल करने अपने फ्रेगमेंट के या एक्टिविटी के, ठीक है, या फिर कोई कंकरेंट टास्क आपने परफॉर्म करने हो। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये इंक्लूड होता है कि आप चैनल्स को प्रॉपरली यूज़ करते हैं और फिर चैनल्स को यूज़ करने के बाद उनको क्लोज़ करवाते हैं, ठीक है। तो चैनल्स को आप ज़्यादातर देखेंगे MVI आर्किटेक्चर के अंदर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि MVI आर्किटेक्चर के अंदर इवेंट्स बेस्ड काम होता है ना, तो वहाँ पे इवेंट्स स्टोर करवाने के लिए और इवेंट्स को ट्रांसमिशन करवाने के लिए फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट वो चैनल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियोस में हमने कॉटलिन चैनल्स के बारे में देखा है, उनका फ़र्क देखा है, उनकी टाइप्स देखी हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक इसी तरीके से पहुँचती रहें, ठीक है। बीइंग अ गुड एंड्रॉयड डेवलपर हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते तो वीडियो देखा करें। थैंक यू जी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।